पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना एक पुल है और आप में से हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है उसे एक दिन इस पुल से गुजरना पड़ेगा। तो वो कौन होंगे जो इस अजीम इम्तिहान का पुल पार कर सकेंगे? जब तक आप जिंदा हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पुल को बगैर गिरे कैसे पार किया जाए, क्योंकि उस पुल के आखिर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दाखिले के लिए इंसान को बनाया गया है और जो आपकी इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का इनाम होगा। ये समझने के लिए कि हम किस तरह पुल सिरात पर पहुंचेंगे जिसे हम सबको पार करना पड़ेगा, मुझे आपको उस लम्हे में लेकर जाना पड़ेगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, जहां से क़यामत का आगाज होगा, जब चांद और सूरज एक साथ जमा होना शुरू हो जाएंगे और लोग इस तरह के खौफो हिरास में खड़े होंगे कि वो अपने वालिदैन या अपने बच्चों को भी नहीं जानते होंगे और हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला होगा और हर किसी की ये कोशिश होगी कि किस तरह उस अजाब से बचा जाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब किसी के लिए उस दिन की हौलनाकी से बचने का कोई तरीका ना होगा। वो दिन आएगा जब तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसले का दिन होगा, लेकिन वो दिन आखिर नहीं होगा। उसके बरअक्स ये उस बात का इशारा होगा कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। जब क़यामत का दिन टूट पड़ेगा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम हर शख्स की जान ले लेंगे, यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों की जान भी इज़राइल ले लेंगे और सिर्फ इज़राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। और तब अल्लाह तबारक व तआला इज़राइल को भी मौत का मज़ा चखने का कहेंगे। तब कायनात जो कुछ देर पहले रवां दवां थी वहाँ मुकम्मल खामोशी छा जाएगी और वो जो इस तमाम कायनात का मालिक है सिर्फ वही ज़ात बाकी रह जाएगी। लेकिन कायनात की ये खामोशी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा और हुक्म देगा कि हमारे नए मरहले के पहले मरहले तरतीब दिए जाएं, यानी मर कर एक बार फिर जिंदगी। इसराफील अलैहिस्सलाम के दोबारा सूर फूंकने के बाद जिन और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जिंदा करके जमा किया जाएगा और तब एक तवील और खामोश इंतजार के बाद हिसाब किताब का वक्त आएगा। हम सब के पास मीलों लंबी नोटबुक आएगी और दो फरिश्ते जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी में दाएं और बाएं बाजू से वाबस्ता तमाम अच्छे और बुरे कामों को नोट करने की जिम्मेदारी ली थी, यानी हमारी सारी जिंदगी के अमाल से उन फरिश्तों ने हमारी जिंदगी से मुताल्लिक वो नोटबुक भर दी होगी। तब हमारे नेक अमाल और गुनाहों का वजन किया जाएगा जो बाएं और पीछे की तरफ से निजात दिलवाएगा। हमारे अमाल को एक मीज़ान में तोला जाएगा। मीज़ान की स्टेज से निकलकर हर इंसान पुल सिरात तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बिल्कुल नीचे जहन्नम होगी। वो पुल जो 7 मराहल पर मुश्तमिल होगा। या तो हम उन मराहिल को अबूर करके जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं या फिर हम नीचे गिर जाएंगे। पुल सिरात जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक रास्ता है, यानी जन्नत जहां हम अपने प्यारों के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, जहां हम उस रास्ते के आखिर में अब्दी खुशी तक पहुंचेंगे। और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत अहम मालूमात दी कि उस पुल को कौन पार करेगा और उस पुल को किस तरह पार किया जाएगा। क़यामत के दिन लोग ऐसा खौफनाक दौर देख रहे होंगे कि हर एक अपनी अपनी परेशानियों में होगा, किसी की आंखें किसी को नहीं देख पाएंगी, यहाँ तक कि तमाम पैगंबर भी अपने आप की फिक्र में होंगे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी अपनी उम्मत को माफ़ करने की दुआ करने में दरेग नहीं करेंगे। पुल सिरात के आगाज़ में वो हमें अल्लाह की तरफ से दी गई इजाज़त से अपनी शफाअत के मुंतज़िर होंगे। पुल सिरात के लंबे रास्ते पर 7 मरहले होंगे। पुल सिरात पर गुजरते हुए लोगों की मुख्तलिफ रफ्तार होगी। कुछ तो पलक झपकने में गुजर जाएंगे और कुछ बिजली की तेजी से अबूर करेंगे, कुछ हवा की रफ्तार से और कुछ तेज घोड़ों की तरह, जबकि कुछ ऊंट जैसी दीगर सवारियों की रफ्तार से गुजरेंगे। कुछ रेंगते हुए और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब हम कितनी तेजी से उस पुल को अबूर कर सकेंगे तो इसका इन्हसार हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगा। पुल सिरात को अबूर करने वाले कुछ मोमिनीन की रोशनी इतनी मजबूत होगी कि नीचे जहन्नम की आग बोलेगी कि यहाँ से जल्दी गुजर जा। एक और हदीस में कहा गया है कि पुल सिरात को अबूर करते वक्त शोहदा को कोई परेशानी नहीं होगी,
جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پل صراط کو عبور کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ان 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پل صراط پر ہم سے پہلا مسئلہ جس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی وہ ہے ایمان۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کے سکون کی ساخت تھا؟ کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا ہے؟ اگر اللہ، فرشتوں، انبیاء، کتب اور تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم اس پل سے گزر کر دوسرے مرحلے پر پہنچ جائیں گے۔ پل صراط کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا، یعنی یہاں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ پل صراط کے چوتھے مرحلے پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اور استطاعت بھی دی تھی، تو کیا ہم نے حج عمرہ کیا؟ اگر یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو پل صراط کے 5ویں مرحلے پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے جانے دیا جائے گا۔ پھر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں سے ملنے جلنے اور ہمیں اپنے رشتہ داروں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر طویل ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر اس کا مشاہدہ کرے۔ اگر ایک انسان والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت سے ذرا پہلے آخری مرحلے تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا تو اس آخری مرحلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط کی دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مراحل سے آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق دے، آمین۔